नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए क्लास 8 के विज्ञान विषय से अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के रेशे तरह तरह के पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, रेयॉन एक रेशा है। विकल्प ए है प्राकृतिक, बी संश्लेषित, सी प्लास्टिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेयॉन एक रेशा जो है वह संश्लेषित रेशा है। इस रेशा का निर्माण 1890 में वैज्ञानिकों ने किया था। यह एक कृत्रिम रेशा है जो रेशम के घुन जैसा होता है। दूसरा है, रेयॉन तैयार किया जाता है। ए में है कास्ट लुगदी से, बी में है कोयले से, सी में है पेट्रोलियम से और डी में है उपर्युक्त सभी। तो रेयॉन कास्ट लुगदी से तैयार किया जाता है। दो का आंसर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशे को चुने। ए में है रेशम, बी में है ऊन, सी में है कपास और डी में है टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है वह संश्लेषित रेशा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है। ए में है साड़ियों के लिए, बी में है गलीचों के लिए, सी में है फलों के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही चंदेरी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पर्यटक स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है, बालचूरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध बालचूर गांव किस राज्य में है। ए में है कर्नाटक, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है असम और डी में है सिक्किम। तो बालचूरी साड़ियों के लिए बालचूर गांव पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर बालचूरी साड़ी का निर्माण किया जाता है। बालचूर गांव मुर्शिदाबाद जिले में है। वर्तमान में बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर गांव में भी बालचूरी साड़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र का प्रारंभ 80 ईस्वी में हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेयॉन का पहला कारखाना 1946 में कहाँ खोला गया। तो इसका आंसर होगा केरल में खोला गया था। अब अगला क्वेश्चन है, पहला रेशा देने वाले पौधों की खोज दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। इस पौधे का क्या नाम है। विकल्प ए है हेम्प, बी है कपास, सी है जूट और डी है सन। तो पहला रेशे देने वाले पौधे की खोज की गई थी वह हेम्प है। बाद में हेम्प की खेती जो है सो चीन में की 4500 ईस्वी पूर्व में चीन में की जाने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, ढाका किस लिए प्रसिद्ध है। तो ढाका मलमल के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम रेशम का प्रयोग कहाँ किया गया। तो विश्व में सर्वप्रथम रेशम का प्रयोग करने वाला देश चीन था। तो चीन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशे को चुने। ए में है रेशम, बी में है ऊन, सी में है कपास और डी में है टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है संश्लेषित रेशा है, जबकि रेशम, ऊन और कपास प्राकृतिक रेशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में मेरिनो ऊल का उत्पादन कहाँ होता था। यानी कि 13वीं शताब्दी में मेरिनो ऊल के लिए स्पेन प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एक है। ए में है प्राकृतिक रेशा, बी में है संश्लेषित रेशा, सी में है प्लास्टिक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है। अब अगला क्वेश्चन है, उच्च अनुभार
वाले बहुलक को कहते हैं? ए है प्लास्टिक, बी है पीरकनाशी, सी है कांच और डी है सीमेंट। तो उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है डैश एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है? ए में है नायलॉन, बी में है टेरलिन, सी में है रेयॉन और डी में है एक्रिलिक। तो टेरलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह किस चीज का ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान समय में जो है सो लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। अब अगला क्वेश्चन है भागलपुर और कांजीवरम तमिलनाडु किस प्रकार के कपड़ों के लिए मशहूर है? ए में है रेशम, बी में है ऊनी कपड़े, सी में है सूती कपड़े और डी में है कपास। तो भागलपुर और कांजीवरम रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 17 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम की खोज डैश में हुई थी? ए है भारत, बी है चीन, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो रेशम की खोज चीन में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के कपड़े में फफूंद लग जाते हैं? तो सामान्यतः सूती कपड़ों में फफूंद लग जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। अगला क्वेश्चन अब है नायलॉन का तार डैश से अधिक प्रबल होता है? ए में है रेशम की रस्सी, बी में है सूती रस्सी, सी में इस्पात की तार और डी में है ऊनी रस्सी। तो नायलॉन का तार जो होता है वह इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी। अगला क्वेश्चन है मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर्वत पर चढ़ने वाले रस्सी बनाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे नायलॉन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ए में है सेल्यूलोज, बी में है एक्रिलिक, सी में है पॉलिएस्टर और डी में है नायलॉन। तो सेल्यूलोज जो होता है वह प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि 23 का ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? ए में है मेलामाइन, बी में है थर्मोप्लास्टिक, सी में है रेशम और डी में है पॉलीवूल। तो पॉलीथीन जो है वह थर्मोप्लास्टिक है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी। अब अगला क्वेश्चन है संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं बहुलक, यानी कि 25 का ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव निर्मित रेशा है? ए में है कपास, बी में है रेयॉन, सी में है ऊन और डी में है रेशम। तो मानव निर्मित रेशा यहाँ पर जो है सो रेयॉन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है? ए में है जैव निम्नीकरणीय, बी में है जैव अनिम्नीकरणीय, सी में है संश्लेषित रेशे और डी में है अपघटक। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होता है उसको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए। अब अगला क्वेश्चन है 28 कपड़े प्राप्त होते हैं? ए में है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से, बी में है कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से, सी में है ए और बी दोनों से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कपड़े जो प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे दोनों से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और बी। अगला क्वेश्चन में कृत्रिम रेशम बनाया जाता है? ए में है प्रोटीन से, बी में है कार्बोहाइड्रेट से, सी में है एपेडिक अम्ल से और डी में है सेल्यूलोज से। तो कृत्रिम रेशे सेल्यूलोज से बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? ए में है रेयॉन, बी में है टेरलिन, सी में है ऊन और डी में है नायलॉन। तो नायलॉन ऊन जो है वह प्राकृतिक रेशा है, जबकि रेयॉन, टेरलिन और नायलॉन जो है सो कृत्रिम रेशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पॉलिएस्टर से बनी वस्तु है? ए में है फिल्म,
बी में है गहने, सी में है खाद्य पदार्थ और डी में है दवाइयाँ। तो फिल्म का जो रील बना हुआ होता है पॉलिएस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम किया गया। विकल्प ए है सन 1920 में, बी में है सन 1925 में, सी में है सन 1931 में और डी में है सन 1940 में। तो नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम 1931 में किया गया था। इसमें हो जाएगा 32 का सी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं। ए में है रेयॉन, बी में है नायलॉन, सी में है पॉलिस्टर और डी में है एक्रिलिक। तो कृत्रिम रेशम के नाम से रेयॉन को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है नायलॉन रेशा कैसा रेशा है। ए में है परवल, बी में है प्रत्यास्थ, सी में है हल्का और डी में है उपरोक्त सभी। तो नायलॉन में ये सभी गुण पाया जाता है, यानी कि परवल, प्रत्यास्थ और हल्का तीनों होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं। ए में है चादरें, बी में है गलीचे, सी में है जुराबें और डी में उपरोक्त सभी। तो रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर गलीचे का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। अगला क्वेश्चन है नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता है। ए में है कोयला, बी में है जल, सी में है वायु और डी में है उपरोक्त सभी। तो नायलॉन का निर्माण जो है सो इन सभी से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है पॉलिएस्टर की क्या विशेषता है। ए में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, बी में सपाट रहता है, सी में आसानी से घुल जाता है और डी में उपरोक्त सभी। तो पॉलिएस्टर की ये सभी विशेषताएं पाई जाती है, अर्थात ये आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, सपाट रहता है और आसानी से घुल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल है। तो नायलॉन का जो तार होता है वह इस्पात के तार से भी ज़्यादा प्रबल होता है। इसका आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन है पॉलीवूल पॉलिएस्टर व किसका मिश्रण है। तो पॉलीवूल जो होता है पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है एक्रिलिक डैश के समान दिखाई देती है। तो यह ऊन के समान दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये क्लास 8 के साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसी तरह सभी चैप्टर के वीडियो डाले जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।